अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट चपली कबाब तैयार हुए हैं और इनका जायका बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लिए जिसे रफली चॉप कर लिया है और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और बीच में से इनके सारे बीज वगैरह निकाल दिए हैं। 1 अदद हरे धनिए की गड्डी ली है और 4 टेबल स्पून जौ का आटा लिया है और 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायका, 8 से 10 कबाब चीनी और अनारदाना 2 टेबल स्पून। गोश्त हमने 1.5 किलो लिया है और इसे बारीक चॉपर में पीस लिया है और 2 अदद अंडे लिए हैं और ऑयल 1 कप भर के लिया है। सबसे पहले हम साबुत धनिया और ज़ीरे को हल्की आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे और इसे तेज़ आंच पे नहीं भूनना, हल्की आंच पे भूनना है इसको। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो इसे हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। प्याज को चॉपर में डालकर बारीक पीस लेंगे और इसे निकाल लेंगे और इसी चॉपर में हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डालकर बारीक पीस लेंगे। सबसे पहले हम कीमे में प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने से पहले प्याज का पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में प्याज रखकर दबाकर पानी निकाल सकते हैं या आप प्याज को हाथ में लेकर उसे अच्छी तरह दबाएंगे तो भी पानी निकल जाएगा। सिर्फ़ प्याज को यूज़ करेंगे और पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने चॉपर में डाल के बारीक पीस ली थी वो भी शामिल कर देंगे और मकई का आटा डालेंगे और दोनों अंडों को एक बाउल में निकाल कर अच्छी तरह फेंटेंगे और उन्हें भी शामिल कर देंगे। और जो हमने 2 अदद टमाटर लिए थे जिनके बीज निकाल दिए थे उनको बारीक बारीक काट लेंगे और उन्हें भी शामिल कर देंगे। और कीमे को हमने अच्छी तरह से गूंदना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह से गूंदना है। अगर आपके पास चर्बी हो तो आप चर्बी भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास चर्बी नहीं थी इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून घी के डाले और जो हमने साबुत धनिया और ज़ीरे को अच्छी तरह भून के पीस लिया था वो शामिल कर दिया और फिर सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और नमक। ये सारे स्पाइसेस डाल के भी कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। जितनी अच्छी तरह से कीमा भुनेगा चपली कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हमने एक तवा लिया है और उसमें ऑयल डाला है। जब ऑयल नीम गरम हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम करेंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे। तो एक एक कबाब बना के रखते जाएंगे और मैंने एक टमाटर लिया है उसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और चपली कबाब के ऊपर एक एक स्लाइसेस रख के प्रेस कर दिया है ताकि टमाटर चपली कबाब में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। अब हम चपली कबाब को पहले मीडियम लो फ्लेम पे एक साइड से अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब तक एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई ना हो जाएं तो इनको नहीं पलटेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से इसे फ्राई करेंगे। मज़ेदार से चपली कबाब तैयार है और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चपली कबाब बने थे। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स करके मुझे बताना है आप लोगों के चपली कबाब कैसे बने। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।